नमस्कार हिंदी के विद्यार्थियों। आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। इसके लिए मैं आपको बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिवस का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना इसका उद्देश्य है। 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इसी दिन। तो इस दिन के बाद फिर 2006 में पहली बार इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। तो हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं आपके लिए सीबीएसई कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा के कवि जायसी की रचना बारहमासा के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। आप जानते हैं कि आपको पुस्तक के काव्य भाग से एक काव्यांश दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5 अंकों के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। इस बार आपको कवि लेखक का जीवन परिचय नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि पिछले वर्षों में वह भी 5 अंक का पूछा जाता था। तो आज की इस रचना के लिए आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं हिंदी के प्रवक्ता श्री प्रमोद कुमार सर ने। तो उनका आभार व्यक्त करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। जायसी की रचना का नाम है बारहमासा। बारहमासा क्या होता है? 12 महीनों पर हर एक महीने के एक एक चित्र का वर्णन होता है उसमें, लेकिन जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वो 4 महीनों का वर्णन है। इसमें अगहन से लेकर पौष, माघ और फाल्गुन 4 महीनों का वर्णन आपकी पुस्तक में दिया गया है। लेकिन आपको जो देसी 12 महीने हैं उनके नाम की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय महीनों के नाम आप देख लें। जो पहला महीना शुरू होता है वो चैत्र से शुरू होता है। फिर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इसको सावन भी बोलते हैं, भाद्रपद, भादो भी बोलते हैं, आश्विन, इसको कवार भी बोलते हैं, कार्तिक, माघशीर्ष, अगहन जिसको बोलते हैं। और ये अगहन से ही जो आपकी रचना है जायसी की, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो अगहन से शुरू हो रही है। फिर पौष जिसको पूस बोलते हैं, और माघ और फाल्गुन, फागुन का महीना भी बोलते हैं जिसको। तो ये जो चैत्र मास है ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो मार्च अप्रैल का महीना होता है वो होता है मार्च से शुरू चैत्र, और मार्च और अप्रैल। और इसी तरह से अप्रैल और मई जो है वो बैसाख। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो अगहन महीना है ये आपको नवंबर दिसंबर में माना जाएगा, और उसके बाद दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, और फरवरी मार्च फागुन, जिसमें आपकी होली आती है। तो अगर आपको इस तरह से जानकारी होगी महीनों के बारे में तो आप रचना को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें अगहन मास का वर्णन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अगहन मास के काव्यांश का चित्रण है इसमें। आइए इसको पढ़ ही लेते हैं। अगहन देवस घटा निस्य बाड़ी, दूभर दुख सो जाए की काड़ी। अब धनि देवस बिरय भाराती, जरय बिरय ज्यों दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सियु, तो पै जाय होए संग पियु। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटी ना बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहनी ये जारा, सुलगी सुलगी दग दे भय छारा। ये दुख दग न जाने कंतु, जोबन जन्म करे बसमंतु। पिए सो कहो संदेशड़ा, ए भवरा ए काग। सोधन बिरहे जरमुई, तेक धुआ हम लाग। तो ये जो पद्यांश है इस पर जो प्रश्न बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों की तरफ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
प्रश्न नंबर 16 से काव्यांश 1, ये जो मैंने अभी पहला बताया अगहन का, ये उसके प्रश्न हैं। ऊपर के जो 15 प्रश्न आप देख पा रहे हैं तो आपके मन में होगा कि ये कौन से हैं। तो ये कवि के जीवन परिचय के प्रश्न बनाए थे हमने, लेकिन ये जानकारी के लिए तो उपयोगी हैं ही, परीक्षा की दृष्टि से ये अभी इस वर्ष ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो जो इनमें से कोई आपके जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उनके लिए ये प्रश्न भेज देंगे। तो चलिए जो अभी प्यारा पड़ा है उसके प्रश्नों की तरफ देखते हैं। अगहन महीने में नागमती को दिन और रात के बारे में क्या महसूस हो रहा है? ऑप्शन है, दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगी हैं, दिन और रात दोनों ही छोटे लगने लगे हैं, दिन छोटा और रातें बड़ी होने लगी हैं, दिन और रात दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसका उत्तर ये जो आएगा कि इसमें दिन छोटा और रातें बड़ी होने लगी हैं। ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि जो भी प्रश्नों के उत्तर आप देंगे वो कविता के अनुसार ही देंगे। जो काव्यांश आपको दिया गया होगा उसी के अनुसार आपको उत्तर देने होते हैं। 17 प्रश्न देखते हैं। अगहन महीने में नागमती को दिन भी रात के समान लग रहे हैं, इसका कारण इसमें से क्या है? दिन में भी अंधेरा छाया रहना, दिन में रात के समान सर्दी पड़ना, नागमती की विरह व्यथा बढ़ जाना, राजा रतन सेन के जल्दी वापस आने की सूचना मिलना। तो इसका सही उत्तर जो आ जाएगा कि नागमती की विरह व्यथा बढ़ जाना। नागमती विरह अग्नि में किसकी तरह जल रही है? जेठ माह की धरती की तरह, रुई की तरह, सूखी लकड़ी की तरह या दीपक और बाती की तरह? तो इसका उत्तर कविता के अनुसार है दीपक और बाती की तरह। आगे देखते हैं। नागमती को लगता है कि अगहन महीने की ठंड को तभी सहा जा सकता है जब जब इनमें से क्या हो? तेज धूप निकलने लगे, जब दिन बड़े होने लगे, जब उसकी विरह अग्नि और बढ़ जाए, या जब रतन सेन जो उसका पति है नागमती का वो उसके पास लौट आए। तो इसका सही उत्तर है घ वाला, जब रतन सेन उसके पास लौट आए। नागमती देखती है कि स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र पहने रहती हैं, उसकी दृष्टि में इसका क्या कारण है? त्योहार का मौसम आ जाना, रंग बिरंगे कपड़े उन्हें पसंद होना, उनके पति का उनके संग होना, या उनके पति द्वारा उन्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहना। तो इसका उत्तर है कि उनके पति का उनके संग होना। उन स्त्रियों के पति उनके संग थे, इसलिए वो रंग बिरंगे वस्त्र पहने रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। नागमती अपने पति रतन सेन के बारे में जो कुछ सोचती है उस बारे में असत्य कथन किस विकल्प में है? रतन सेन नागमती का रूप रंग अपने संग लेकर गया है, रतन सेन ने जाने के बाद पलटकर भी नहीं देखा है, रतन सेन ने जल्दी ही लौटने की सूचना भिजवा दी है, रतन सेन अभी भी वहीं कहीं घूम रहा है। तो आपको प्रश्न में देखना है, इसमें पूछा कि असत्य कथन किसका है। असत्य कथन पूछा है, सत्य वाला जो है वो 3 है, असत्य इनमें से 1 है। तो इसमें असत्य कथन क्या है कि रतन सेन ने जल्दी ही लौटने की सूचना भिजवा दी है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सूचना नहीं दी है, इसलिए ये असत्य है। शीत से बचने के लिए जगह जगह अग्नि जलाई गई है, इस आग का नागमती पर क्या असर हो रहा है? नागमती पर सर्दी का असर कम हो गया है, नागमती को ये अग्नि सुखदायी लग रही है, ये अग्नि सुलग सुलग कर उसके तन को जला रही है, या इस अग्नि से नागमती की विरह व्यथा शांत होने लगी है? तो इसका उत्तर है ये अग्नि सुलग सुलग कर उसके तन को जला रही है।
रतन सेन को इनमें से कौन सी बात पता नहीं है? अगहन महीना आ जाने की, वीर्य व्यथा में जलने से उत्पन्न नागमती के दुख की, अपनी प्रजा एवं राज्य के निवासियों की शोचनीय दशा की, स्वदेश लौटने की समय सीमा की। तो इसका सही उत्तर है कि वीर्य व्यथा में जलने से उत्पन्न नागमती के दुख की जो बात है वो रतन सेन उसको पता नहीं है, उससे वो अवगत नहीं है। नागमती अपनी वीर्य व्यथित स्थिति का संदेश रतन सेन के पास किसके माध्यम से भिजवाती है? तेज बह रही हवा से, भंवरे और कौवे से, उड़ रही राख और धूल से, आकाश की ओर जाते धुएं से। तो इसका सही उत्तर है भंवरे और कौवे से। जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या अनुप्रास? तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्प्रेक्षा। आप जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे जिसमें आ जाते हैं शब्द मनु, जनु, मानो, मानहु, ज्यों। तो यहाँ पर ज्यों शब्द आया ना, जैसे जरे बिरे ज्यों दीपक बाती, तो उसकी पहचान जो है उसके अनुसार उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। आगे देखिए, ये जो पंक्ति है, पिए सो कहेऊ संदेशरा ए भवरा ए काग, सोधनी बीरे है जरिमुई तेहिक धुआ हम लाग। इसमें कौन सा रस घनीभूत है? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? तो आप समझ गए होंगे कि इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। वैसे तो पूरी रचना में ही वियोग श्रृंगार रस का ही वर्णन है, तो इससे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ये जो है, ये पहले पहले की जो प्रश्न थे, जब ये जो आपको पद्यांश दिखाया अगहन महीने वाला, तो ये 26 नंबर के प्रश्न जो है वो वहां तक है। आगे हम देखते हैं अगला दूसरा पैरा। ये दूसरा पद्यांश आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये है, इसमें पूस मास का वर्णन है। तो इस पैरे को आप अपनी पुस्तक में से पढ़ लें और उसके बाद इसमें से दिए हुए जो प्रश्न हैं उनकी तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ। सूरज जड़ाई लंक दिसितापा का भाव इनमें से क्या है? सूरज को जाड़ा लगने पर वह आग ताप रहा है। ठंड से परेशान सूर्य दक्षिण दिशा में चला गया है। जाड़ा लगने पर लंका की ओर जाना चाहिए, या सूरज को आग तापने की जरूरत पड़ गई है। तो आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर है ख, ठंड से परेशान सूर्य दक्षिण दिशा में चला गया है। आगे देखिए, नागमती रतन सेन को अपने पास बुलाकर क्या करना चाहती है? अपनी वीर्य व्यथा बताना चाहती है, रतन सेन को हृदय से लगाना चाहती है, राज्य के लोगों के कष्टों से अवगत कराना चाहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर भी ख है, वह रतन सेन को हृदय से लगाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे का भाव इनमें से क्या है? रतन सेन को अपार रास्ते में कुछ नहीं सूझ रहा है, वीर्य अवस्था के अपार रास्ते का अंत नहीं दिख रहा है, नागमती को रतन सेन के पास जाने का मार्ग नहीं सूझ रहा है, या रतन सेन को वापस आने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इसका उत्तर है ग, नागमती को रतन सेन के पास जाने का मार्ग नहीं सूझ रहा है। आगे है, नागमती को ठंड लगने का एक कारण ये भी है। क्या?
रजाई हल्की होना, हिमालय पर बर्फ पड़ना, पूस महीना आ जाना, रत्न सेन की यादों में डूबी रहना। तो जो एक कारण ये है, यानी अतिरिक्त जो कारण है जो कविता में इस महीने की, जो पूस महीने की जो अंश है उसमें से दिया गया, उसका उत्तर आ जाएगा रजाई का हल्की होना। आगे है, नागमती को अपनी सेज अर्थात बिस्तर कहाँ डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है? ठंडी हवाओं में, शीतल जल में, हिमालय पर्वत की बर्फ में, बरसते पानी में। तो इसका उत्तर है हिमालय पर्वत की बर्फ में। नागमती को अपनी दशा और चकवी पक्षी में क्या अंतर नजर आ रहा है? नागमती अपने पति से अलग है परंतु चकवी चकवे के साथ है। नागमती दुखी है जबकि चकवी प्रसन्न है। नागमती विरह के गीत गाती है जबकि चकवी कोकिला के समान खुश होकर गाती फिरती है। या नागमती चिर विरहित है जबकि चकवी सवेरा होते ही चकवे से मिल जाती है। तो इसका उत्तर है घ। नागमती चिर विरहित है जबकि चकवी सवेरा होते ही चकवे से मिल जाती है। चकवी चकवा पक्षी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सुना होगा कि जैसे ही रात्रि होती है चकवी चकवे से बिछुड़ जाती है और सवेरा होने पर वो मिल जाते हैं। नागमती विरह रूपी बाज के बारे में क्या सोचती है? विरह रूपी बाज उसे जल्द ही मुक्त कर देगा। विरह रूपी बाज जीते जी नागमती को खाएगा ही और मरने पर भी नहीं छोड़ेगा। विरह रूपी बाज अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ है, उसे विरह रूपी बाज के साथ ही जीना होगा। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो ख वाला, विरह रूपी बाज जीते जी नागमती को खाएगा ही पर मरने पर भी नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। विरह के कारण नागमती की दशा कैसी हो गई है? उसके शरीर का रक्त आंसुओं में बह गया है। शरीर का सारा मांस गल चुका है। उसकी सारी हड्डियां शंख के समान दिखाई दे रही हैं। या फिर क ख ग तीनों। तो इसका उत्तर है कि जो तीनों उत्तर दे रखे हैं वो सारे ही हैं, यानी कि चौथा घ इसका उत्तर आ जाएगा, क ख ग तीनों। आगे है, विरह से चान में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अन्योक्ति या उत्प्रेक्षा। तो इसका उत्तर है कि रूपक अलंकार। अब ये जो है यहाँ तक के जो प्रश्न हैं 35 अंक तक, ये दूसरे पैरे तक के हैं। इसके बाद जो तीसरे महीने का पैरा जो शुरू हो रहा है वो आगे के प्रश्न उससे लिए गए हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ पुस्तक की तरफ। तो देखिए इसमें महा महीने का वर्णन है, यानी माघ महीने का वर्णन है। तो इसको आप इस पुस्तक में से या इस स्क्रीन पर से पढ़ सकते हैं और इस पैरे के जो प्रश्न बनेंगे मैं आपको उनकी तरफ लेकर चलती हूँ। तो प्रश्न 36 से देखिए, 12मासा पाठ के अनुसार किस महीने में पाला पड़ने लगा है? अगहन, फागुन, पूस या माघ? तो क्योंकि माघ महीने का ही वर्णन है इसमें तो उसी की बात की गई है, तो उत्तर भी आ जाएगा माघ। आगे है, पाला पड़ने से विरह किसके समान हो गया है? बाज की तरह, कोयल की तरह, मृत्यु की तरह या भारी विपत्ति के समान? तो उत्तर आ जाएगा मृत्यु की तरह। पाला पड़ने से बड़ी सर्दी में कौन जीवित रह सकता है? आग के पास बैठने वाला, बाज की तरह चौकन्ना रहने वाला, हिल हिल कर कांपने वाला या रुई से शरीर ढांकने वाला? तो कविता के अनुसार इसका उत्तर आ जाएगा रुई से शरीर ढांकने वाला। वैसे तो आपको लगेगा कि आग के पास बैठने वाला भी जीवित रह सकता है, लेकिन हमें यहाँ
कविता के अनुसार ही उत्तर देने होते हैं, तो उसके अनुसार उत्तर आ जाएगा घ, रुई से शरीर ढांकने वाला। आगे देखिए, नागमती रतन सेन को किस रूप में अपने पास आने का आग्रह कर रही है? माघ की मावर के रूप में, शीतल पाला पड़ने के रूप में, सूर्य की गर्मी के रूप में, या आग की उष्णता के रूप में? तो इसका सही उत्तर है ग, सूर्य की गर्मी के रूप में। माघ महीने के बारे में असत्य कथन किस विकल्प में है? इस महीने में फूल खिलते हैं, ये महीना फूलों में रस का मूल उत्पन्न करता है, इस महीने में कभी कभी वर्षा हो जाती है, ये महीना अत्यंत ठंडक वाला होता है। तो इसका उत्तर है ख, ये महीना फूलों में रस का मूल उत्पन्न करता है। नागमती के शरीर के गीले वस्त्रों से टपकने वाली बूंदें उसे कैसी लग रही हैं? बाण के समान, ओलों के समान, वर्षा की झड़ी के समान, चुभने वाली कातिल हवा के समान? तो इसका उत्तर है ओलों के समान। नागमती ने गले में कोई हार धारण नहीं किया है, इसका कारण इनमें से क्या है? आभूषण धारण करने की उसकी इच्छा नहीं होती, हार धारण करते ही उसकी विरह बढ़ जाती है, वह खुद हार के डोरे के समान पतली हो गई है, या उसके पास कोई नया हार नहीं है? तो इसका उत्तर है ग, वह खुद हार के डोरे के समान पतली हो गई है। कैसे पतली हो गई थी? विरह व्यथा के कारण। आगे बढ़ते हैं। विरह के कारण नागमती की जैसी दशा हो गई है, उससे संबंधित असत्य अवधारणा किस विकल्प में है? विरह के कारण वह सूखकर तिनके के समान हो गई है, या उसका शरीर पत्ते के समान हिल रहा है, विरह उसे जलाकर राख बनाई जा रहा है, विरह उस राख को उड़ा देना चाहता है? तो इसका उत्तर है उसका शरीर पत्ते के समान हिल रहा है। ये जो है असत्य कथन है। नैन चुए जस माहुट नीरू में कौन सा अलंकार है? नैन चुए जस माहुट नीरू, तो यहाँ पर जस जो शब्द है वो जैसे है, तो इसमें अलंकार आ जाएगा उपमा। आप जानते हैं कि किसी गुण प्रस्तुत वस्तु के गुण की अप्रस्तुत वस्तु के गुण से तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब ये जो है 44 नंबर तक के प्रश्न इस पद्यांश तक है। आगे जो है चौथा काव्यांश, उसकी तरफ मैं आपको पुस्तक में से एक बार दिखा देती हूँ। चौथा काव्यांश ये स्क्रीन पर आपके सामने फागुन पवन झकोरे बहा, यानी इसमें फागुन मास का वर्णन है, और इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे अब मैं आपको फिर से उन प्रश्नों की तरफ ले चलती हूँ। प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप पहले सारे काव्यांश अच्छे से पढ़िए, उनको समझें, और उसके बाद ही इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, नागमती के लिए चौगनी शीत सहना कठिन हो गया है। शीत चौगनी होने का क्या कारण है? माघ में पाला पड़ जाना, फागुनी हवा के झंकोरे चलना, माघ में वर्षा हो जाना, या क ख ग तीनों? तो इसका उत्तर है फागुनी हवा के झंकोरे चलना, क्योंकि इसमें फागुन मास की बात की गई है, तो फागुनी मास में फागुनी हवा के झंकोरे चलना, ख उत्तर सही आ जाएगा।
विरह व्यथा सहते सहते नागमती का शरीर कैसा हो गया है? पत्ते जैसा पीला, सूखे पेड़ जैसा कमजोर, कौवे जैसा, कौवे तथा भौरे जैसा काला, या रजाई के समान हल्का। तो इसका उत्तर है पत्ते जैसा पीला। नागमती देखती है कि फागुन महीने में पेड़ पौधे डैश यानी हरे पत्तों से लद गए हैं, या बिना पत्तों के हो गए हैं, या उन पर लाल लाल फूल आ गए हैं, या वे फलों से लद गए हैं। तो इसका उत्तर है कि वो बिना पत्तों के हो गए हैं। उल्लसित वनस्पतियों को देखकर नागमती की क्या दशा हुई? उसका मन प्रसन्न हो गया, उसकी विरह व्यथा समाप्त हो गई, उसकी उदासी दूनी हो गई, या उसका मन वनस्पतियों के पास जाने के लिए मचलने लगा। तो इसका उत्तर है कि उसकी उदासी दूनी हो गई। नागमती के मन में विरह की होली जल रही है, परंतु अन्य लोग इनमें से क्या नहीं कर रहे हैं? चांचर जोड़कर नृत्य कर रहे हैं, होली के गीत गा रहे हैं, नागमती को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, या फाग खेल रहे हैं। तो आप प्रश्न समझिए, इसमें पूछा है क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है ग, नागमती को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं, बाकी वो नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और फाग खेल रहे हैं। नागमती के मन में अब दिन रात कौन सा विचार आता रहता है? रतन सेन जल्दी ही उसके पास आ जाएं, वह रतन सेन के पास चली जाए, विरह उसे जिंदा छोड़ दे, क्या वह राख बनकर रतन सेन के हृदय से लग जाए। तो इसका उत्तर है घ, वह राख बनकर अपने पति के हृदय यानी रतन सेन के हृदय से लगना चाहती है। नागमती अपने शरीर को जलाकर स्वयं ही राख कर लेना चाहती है। इस संबंध में असत्य कथन क्या है? ताकि उसे विरह व्यथा न सहनी पड़े, ताकि हवा उस राख को उड़ा ले जाए, उस राख को रतन सेन के मार्ग में बिछा दें, रतन सेन द्वारा राख पर पैर रखते ही वे उनका स्पर्श पा लेना चाहती है। तो इसका उत्तर है क, ताकि उसे विरह व्यथा ना सहनी पड़े। तन जस पियर पात भा मोरा में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या श्लेष? तो इसका उत्तर है ख, उपमा। इसमें भी तन जस, तन जैसे, पीले पत्ते सा, तो यहाँ पर भी तुलना की गई है, तो ये हो गया उपमा अलंकार। तो ये तो थे इस पाठ के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ इसी एक काव्यांश का जो आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न तैयार किया गया है शिक्षा निदेशालय द्वारा, DOE वाला। तो मैं वो आपको उस पद्यांश की तरफ भी ले चलती हूँ। तो देखिए, ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए बनाया गया है शिक्षा निदेशालय द्वारा। इसमें जो चौथा प्रश्न है, इसमें है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ये जो पैरा अभी आपको बताया अगहन दिवस, यानी जो पहला वाला पैरा था, तो ये यहाँ पर दिया गया है और इसमें से 5 प्रश्न बनाकर 5 अंक के दिए गए हैं। इसमें से पहला वाला देखिए, उपर्युक्त काव्यांश कहाँ से लिया गया है? नागमती वियोग खंड 12मासा, पद्मावती वियोग खंड 12मासा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है नागमती वियोग खंड 12मासा। दूसरा देखिए, जरे बिरे ज्यों दीपक बाती में कौन सा अलंकार है? ये आपको पहले उसमें बता भी दिया गया है, तो आप
समझ गए होंगे। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या उपमा, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है, ये काव्यांश किस छंद में रचित है? तो आपको अलंकारों और छंदों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दोहा, चौपाई, मुक्त छंद, कवित या स्वैया। वैसे तो जो कवि के बारे में जानकारी जीवन परिचय में भी इसकी जानकारी दे दी गई है कि कौन से छंद में उन्होंने इसकी रचना की है, और रचना से भी आप जान ही सकते हैं। तो इसका उत्तर है दोहा चौपाई। नागमती विरह की अग्नि में जलकर क्या बनती जा रही है? राख, धुआं, बाती, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है राख। फिर नागमती के पति का क्या नाम है? चित्रसेन, रत्नसेन, गंधर्वसेन या शूरसेन। तो ये तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। इसका उत्तर है रत्नसेन। तो इसी तरह से आपको काव्यांश दिया जाएगा और इसी तरह से आपको बहुविकल्पीय जो उत्तर दिए जाएंगे उसमें से एक सही उत्तर को चुनना होगा। तो ये जो अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया है, इसके बारे में भी आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको इसकी भी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।